नमस्कार बच्चों, मैं अनिल मौर्य, आपका न्यू मैथमेटिक्स टीचर। आपके लिए पहली यूनिट का पहला चैप्टर सेट लेके आया हूँ। इसमें हम बात करते हैं सेट के बारे में। सेट क्या है, क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे इसकी प्रॉब्लम और कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस। तो सबसे पहले जानते हैं हम सेट क्या है। तो सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। मतलब सेट कलेक्शन होता है कुछ एलिमेंट्स का, वो एलिमेंट्स का कलेक्शन जिसके पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यानी स्पेशल टाइप्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे मान लिया जाए एग्जांपल है इफ़ यहाँ पर कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन अल्फ़ाबेट्स। मतलब जितने भी कलेक्शन मतलब वॉवेल्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स में, उन सब का कलेक्शन। अब उनके पास एक स्पेशल टाइप्स की प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि वो वॉवेल्स हैं। क्या हैं? वॉवेल्स हैं। जैसे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये क्या है? वॉवेल्स हैं। किसके? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। ये क्या है? सेट हैं। ये क्या है? सेट हैं। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाए, मतलब ये जो ए ई आई ओ यू है, ये क्या है? एलिमेंट्स हैं। और जो सेट होता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। अ सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। मतलब हर ऑब्जेक्ट के पास कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, जैसे ए बी सी एंड सो ऑन डैश डैश डैश। द ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग्स टू द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट जैसे अभी बताया कि जो सेट्स के अंदर वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो बिलोंग्स करते हैं कहाँ? सेट के अंदर, उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। या इन्हीं को हम बोलते हैं मेंबर ऑफ द सेट। क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ सेट्स। मतलब ऑब्जेक्ट ही क्या है? मेंबर होते हैं उस सेट के। और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब एक शब्द होता है एप्सिलॉन। कौन सा शब्द है? एप्सिलॉन। कहाँ से लिया गया है? ये ग्रीक लेटर है। इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। अब ये भी उसी एप्सिलॉन से बना हुआ है। नॉट, मतलब इसका मतलब होता नॉट बिलोंग्स टू। ये एरो जहाँ खिंच जाए समझ लीजिए वहाँ क्या है? नॉट लगा हुआ है। नॉट बिलोंग्स टू। एग्जाम्पल जैसे समझिए, इफ़ इज अ एलिमेंट ऑफ ए। स्मॉल ए जो है एक एलिमेंट है किसका? कैपिटल ए का। तो राइट कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अबिल ए बिलोंग्स टू ए। दूसरी बात यहाँ देखिए, इफ़ ए इज़ अ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, मतलब स्मॉल ए जो है ए का एलिमेंट नहीं है। वी राइट ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एग्जाम्पल है, जैसे अब सेट के एग्जाम्पल कुछ हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज अ सेट। दिस सेट कंटेन्स ओनली 5 एलिमेंट। अब इसके पास क्या? इसमें केवल 5 एलिमेंट्स कंटेन है। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग यहाँ पर जिस सेट होंगे, सेट के एलिमेंट्स को हम लोग करली ब्रेसेस में ही रिप्रेजेंट करेंगे। सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो केवल करली ब्रेसेस में ही रिप्रेजेंट होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया। कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया। अब इसके पास प्रॉपर्टी क्या है कि ये रिवर्स हैं। कहाँ की? इंडिया की। तो जितनी भी रिवर हैं कहाँ? इंडिया के अंदर, उन सब का कलेक्शन क्या कहलाएगा? सेट होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट इन इंडिया। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट इन इंडिया, ये भी क्या है? सेट है। देखिए अब कुछ सिंबल हैं, डिस्क्रिप्शन है और सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं सिंबल की और उस सिंबल के डिस्क्रिप्शन की और सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन की। सिंबल है, डिस्क्रिप्शन है और सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंबल में कैपिटल एन की। सिंबलिक और डिस्क्रिप्शन और सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में तो सबसे पहले एन है। कैपिटल एन क्या होता है? हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन डैश डैश। उसके बाद अगला नंबर आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू को हम कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर। इसमें नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो और इंक्लूड करा दें तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन डैश डैश, ये क्या हो जाएगा?
होल नंबर हो जाएगा। फिर है जेड। जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है जिसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अगला नंबर है हमारा जेड माइनस। जेड माइनस का मतलब है सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन डैश, कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाएगा ये? माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी तरह जेड प्लस क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। जेड इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन डैश डैश प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी ये वैल्यू। फिर अगला नंबर आता है क्यू। क्यू क्या है? सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स हैं, वो नंबर्स जो पी अपान क्यू के फॉर्म में। रेशनल नंबर कैसे होते हैं? पी अपान क्यू के फॉर्म में, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म के जितने नंबर हैं उन सब का कलेक्शन क्या कहलाता है? सेट क्यू। ठीक है। आई। आई क्या है? सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का मतलब है क्यू, और वो क्यू कहाँ होना चाहिए? डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू होना चाहिए। ये जो क्यू है वो इर्रेशनल नंबर मतलब नहीं होना चाहिए। क्यू डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू होना चाहिए। आर क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? आर में एन आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, जेड आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, आई, मतलब ऊपर जितने भी नंबर्स हमने पढ़ रखे हैं उन सब का कलेक्शन क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब सी की बात हो जाए। सी क्या है? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? x प्लस आई वाई फॉर्म के जितने भी नंबर्स होते हैं क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। जैसे यहाँ x और y क्या होगा? बिलोंगिंग्स टू r होगा, और y नॉट इक्वल टू 0 होगा। i क्या होता है? i होता है आयोटा, जिसकी वैल्यू होती है, i की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1। अभी अगला टॉपिक एक पढ़ेंगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर, तब जानकारी आपको i के बारे में मिलेगी। इस पिक को देखिए, यहाँ पर n जो है किसके अंदर है? w के अंदर है। w किसके अंदर है? z के अंदर है। z किसके अंदर है? q के अंदर है। q किसके अंदर है? i के अंदर है। i किसके अंदर है? r के अंदर है। r किसके अंदर है? c के अंदर। मतलब ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के अंदर ये क्या है? इंक्लूड है। तो ये है हमारा सेट का मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का फिगर, कौन सा सेट किसके अंदर बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। किसकी बात आती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो अब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं? दो। पहला मेथड है रोस्टर मेथड, इसी को हम लोग टबुलेशन मेथड भी कहते हैं, रोस्टर मेथड या टबुलेशन मेथड। दूसरा है सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। अब बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की, रोस्टर मेथड की। रोस्टर मेथड क्या है? मतलब किस सेट को एक्सप्लेन करके रिप्रेजेंट कर दिया जाए। सेट को एक्सप्लेन करके रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो ऐसे मेथड को हम लोग रोस्टर मेथड कहते हैं। इन दिस मेथड द एलिमेंट ऑफ द सेट आर लिस्टेड विद इन ब्रेसेस, जो हमारा करली ब्रेसेस है, एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। तो एस सेट के अंदर एलिमेंट को करली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट किया जाए और सेपरेट किया जाए किससे? कामा के द्वारा। एग्जांपल जैसे हम समझते हैं ए कंटेन्स 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स, एज इट्स डिनोट कैसे करेंगे? ए इक्वल टू करली ब्रेसेस 1 2 3 4 5। ये मेथड जो है किसी नंबर को एक्सप्लेन करके रिप्रेजेंट किया जाए वो क्या है? रोस्टर मेथड है। देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है, इफ a1 इज इक्वल टू है 1 2 3 4 4 5 5 एंड a2 क्या है? 1 2 3 4 5। ये दो सेट अलग अलग दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक a1 है और एक a2 है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। क्यों? क्योंकि सेट के अंदर जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं उनको सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। देखिए देन बोथ सेट्स a1 एंड a2 आर सेम। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं किए जाते, उनको एक बार ही लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए 4 4 2 बार आया है तो हमको उसको कितने बार लिखना है? एक बार लिखना है। 5 5 2 बार है तो यहाँ कितनी बार लिखना है? एक बार लिखना है। अगला एग्जाम्पल देखिए, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव ऑड नंबर। कितने? पॉजिटिव ऑड नंबर लेस देन 11। पॉजिटिव ऑड नंबर होना चाहिए, लेस देन किससे होना चाहिए? 11 से। बी राइट इन रोस्टर मेथड। तो a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। अगला मेथड देखिए, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड को हम लोग प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन मेथड है उसको हम एक प्रॉपर्टी के थ्रू बांध देंगे, तो इस मेथड को हम कहेंगे सेट बिल्डर मेथड या फिर प्रॉपर्टी मेथड। इसको लिखने का तरीका क्या है? x सच दैट, फिर x के अंदर जो प्रॉपर्टी इंक्लूड हो रही होगी,
जो प्रॉपर्टी पी इंक्लूड हो रही होगी उसको ऐसे डिनोट कर देंगे। देखिए एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो एक्स है कौन, एक्स के अंदर प्रॉपर्टी कौन सी है कि वो वॉवल्स है किसका, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। दूसरा देखिए एन, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अब आपको पता है नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन डैश डैश। तीसरा एग्जाम्पल एस इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन डैश डैश। अब ये तो हमारा रोस्टर मेथड है, क्यों, क्योंकि ये भाई पूरा पूरा एक्सप्लेन करके दिया गया हुआ है। क्या दिया गया है, एक्सप्लेन करके, इसमें अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं लगी हुई है। तो ये कैसा मेथड है, रोस्टर मेथड है ये। अब इसको हमें क्या करना है, सेट बिल्डर मेथड में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे चलिए ध्यान देते हैं। कैन बी राइट विद सेट बिल्डर मेथड। तो एक्स एस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। आप जानते हैं यहाँ लिखा है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, फिर 2 आता है नेचुरल नंबर में, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 आता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 आता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 आता है, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन डैश डैश। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अथवा इसको इसी तरह का और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एक्स क्या है, जो एन स्क्वायर के बराबर है। तो ये एन स्क्वायर क्या है, एन क्या है, एन क्या है, नेचुरल नंबर। जो एन की वैल्यू है वो कहाँ से ली गई है, नेचुरल नंबर से ली गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आप लोग एक्सरसाइज का पहली एक्सरसाइज सॉल्व करिए, उसमें जो भी समस्याएं वो हमें व्हाट्सएप पर कमेंट करके बताएं।